दोस्तों नमस्कार। गुजरात मध्य प्रदेश 20 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू कर सकती है सरकार। बाकी राज्य भी मार्च के मध्य से सरकारी गेहूं की खरीदारी कर सकते हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 मार्च सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट देता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं आकलन। खबर निकल के आ रही है, सरकारी सूत्रों ने एक संकेत दिए हैं कि गुजरात मध्य प्रदेश राज्य में 20 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू हो सकती है। साथ कई दूसरे राज्य भी मार्च महीने के मध्य से जल्द गेहूं की खरीदारी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि गेहूं की फसल की कटाई कहां तक पक चुकी है। खाद्य भंडार की मौजूदा स्थिति को आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने आज सभी राज्यों के साथ बैठक कर रही है। सरकार राज्यों से गेहूं के स्टॉक और खरीद पर स्थिति अपडेट देने के लिए कह सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों के में सामान्य से अधिक तापमान की भविष्यवाणी के साथ राज्यों को गर्मी से पहले अनाज भंडारण के लिए गोदामों की तैयारी का आकलन करने के लिए भी कहा जा सकता है। गौरतलब है कि हमने 1 महीने पहले ही आपको तेज गर्मी की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अब सरकारी सूत्रों द्वारा भी कन्फर्म किया जा रहा है। दोस्तों, रबी की फसल में अभी तक गर्मी का कोई प्रतिकूल प्रभाव की कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है। ये ध्यान रखने वाली बात है। सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए अधिक बाजरा लगाने के विचार के साथ साथ गेहूं की फसल के प्रभावित होने की स्थिति में राज्यों को कुछ ऐसा करने के लिए कह सकती है। अगले कुछ महीनों में मौसम की स्थिति न केवल घरेलू बाजार के लिए गेहूं की उपलब्धता तय करेगी, अपितु गेहूं के निर्यात के प्रतिबंध पर भी फैसला हो सकेगा, जो कि सरकार ने पिछले साल 2022 मई महीने में लगाया था। सरकार मोटे अनाजों की तैनाती में सुधार के लिए राज्यों से रणनीति तैयार करने के लिए भी कह सकती है। राज्य के खाद्य मंत्रियों के साथ एक सम्मेलन में बोलते हुए खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा जी ने कहा है कि गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार एफसीआई द्वारा आयोजित ई नीलामी की चौथी खेप में 23.4 लाख मैट्रिक टन गेहूं की बिक्री की गई है। खाद्य सुरक्षा उपायों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्यों की प्रशंसा करते उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही गेहूं और चावल की फसलों के लिए खरीद लक्ष्य तय कर देगी। कर्नाटक से केरल की आपूर्ति किए जाने वाले बाजरा की हालिया चाल को इशारा करते हुए उन्होंने कहा, राज्य अपने नेटवर्क के माध्यम से बाजरा खरीदने और वितरित करने के लिए स्वतंत्र थे। अन्य राज्यों से अधिशेष वितरित करने के लिए एफसीआई पर निर्भर थे। श्री अन्न योजना के तहत 6 से 7 लाख टन बाजरा की खरीदी का अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि एनीमिया की घटनाओं को निपटने के लिए अगले 6 से 8 महीने में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति पूरे देश को कवर कर सकती है। तो दोस्तों, ये था गेहूं पर एक महत्वपूर्ण अपडेट। गौरतलब है कि हमने आपको पिछले साल 2022 में जनवरी महीने में ही गेहूं की शानदार फसल के बावजूद गेहूं के भाव की वृद्धि का अग्रिम अनुमान दिया था। साथ साथ फरवरी महीने में रूस यूक्रेन की लड़ाई से पहले हमने आपको ये अपडेट दिया था। साथ साथ तेज गर्मी से गेहूं के उत्पादन को प्रभावित होने का अग्रिम अनुमान भी हमने दिसंबर 2021 में दिया था कि साल 2022 के अंदर तेज गर्मी पड़ सकती है और इसका प्रभाव फसलों पर पड़ने की संभावना बन सकती है। वैसे ही हुआ। साल 2022 में गेहूं का उत्पादन एवं क्वालिटी एवं किस्म दोनों ही तेज गर्मी की वजह से लक्ष्य से पिछड़ गई। रही सही कसर रूस और यूक्रेन की आपसी लड़ाई की वजह से पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट पैदा हुआ। भारत ने भी अपने गेहूं की जमकर निर्यात किया। इससे गेहूं की शॉर्टेज देश में हुई और गेहूं के दाम आसमान छूने लगे। तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिए। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिए। साथ साथ आपके इलाके में गेहूं की क्या फसल की क्या पोजीशन है, कितना टाइम अभी पकने में बाकी है और क्या भाव आपकी मंडियों में चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। पूरा देश आपकी आवाज़ और आपके कमेंट्स सुनने में से हमेशा बेकरार रहता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।